Good morning, dear students. Today we are going to complete the last part of this lesson. This is page number 63. Let us start, beta. But when the greedy neighbor heard of it, जब लालची नेबर ने इसके बारे में सुना, he took some of the magic ashes, उसने भी कुछ जादुई जो राख थी वो ली, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो हाईवे पर चले गए. देयर ही वेटेड अनटिल द डाइम्स ट्रेन केम अलोंग, और उन्होंने इंतज़ार किया कि कब तक डाइम्स की ट्रेन आई. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, इंस्टेड होता है की बजाय, और झुकने की बजाय, लाइक द क्राउड, जैसे भीड़ झुक रही थी बेटा, तो इस तरह से झुकने की बजाय ही क्लाइंब्ड अ विदर्ड चेरी ट्री. विदर्ड मतलब ड्राई, वो एक सूखे चेरी ट्री पर चढ़ गए. व्हेन द डाइम हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब डाइम्स खुद उस पेड़ के बिल्कुल नीचे थे डायरेक्टली, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उसने एक मुट्ठी भर एशेज पेड़ के ऊपर डाल दी. विच डिडंट चेंज अ पार्टिकल, जिसका एक कण भी चेंज नहीं हुआ. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Dimes and his wife. और जो जब हवा चली तो जो फाइन डस्ट है नाक में और आँखों में चली गई. किसकी? डाइम्स और उसकी वाइफ की आँखों में चली गई. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, वो इतनी छींके, स्नीजिंग क्या होता है, छींके आ रही थी, और चॉकिंग आवाज़ रुक रही थी. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. स्पॉइल्ड क्या होता है? खराब करना. इसने सारा जो पॉम्प मतलब शो, और डिग्निटी मतलब सम्मान, इसने सारे जुलूस का जो, सारे क्राउड का जो शो था, सम्मान था, उसको ख़त्म कर दिया. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, व्यक्ति जिसका काम ये था, जो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अपने घुटनों पर झुको. साइज द ओल्ड फूल, उस साइज जो था पकड़ना, उसने बूढ़े मूर्ख व्यक्ति को पकड़ा. बाय द कॉलर, उसके कॉलर से. ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, ड्रैग्ड होता है खींचना, घसीटना, पेड़ पर से घसीटा. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और धकेल दिया उसको और उसकी ऐश वाली जो बास्केट है जिसमें राख भरी थी, उस बास्केट को, डिच होता है खाई में, रोड पर जो खाई बनी हुई थी उसमें धकेल दिया. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, तब उसको बहुत ज़्यादा पीटा और उसको मरने के लिए छोड़ दिया. दस द ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इसलिए जो ओल्ड बूढ़ा लालची व्यक्ति था, बूढ़ा बेकार व्यक्ति था, वो मड में, कीचड़ में मर गया. बट द काइंड फ्रेंड एंड द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन उसका जो दयालु मित्र था, डॉग का जो दयालु मित्र था, ड्वेल्ट होता रहना, वो पीस में, शांति से, और प्लेंटी मतलब प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा अमीर होकर रहे. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ग्रीन ओल्ड एज, और अपनी ग्रीन ओल्ड एज तक रहे, यानी जब तक रहे वो बहुत अमीर होकर रहे, बहुत अच्छे से वो रहे. तो बेटा यहाँ पर आपने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया है. तो इसका मैसेज क्या है बेटा? जब हम बुरा करते हैं किसी के साथ तो उसके साथ भी बुरा होता है. ये भगवान अपने आप करता है.